पाकिस्तान की सबसे लो माइलेज बेनाली 302C। इसका जो जेन्युइन एग्जॉस्ट है वही है जिसकी एक बड़ी प्यारी आवाज़ है। किसी दौर में 9 लाख की थी और अब इस वक्त इसकी कीमत जनाब अली 19 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। पाकिस्तान की सबसे लो माइलेज बेनाली 302C हमारे साथ मौजूद है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि किसी दौर में 9 लाख की थी और अब इस वक्त इसकी कीमत जनाब अली 19 लाख से भी तजावुज़ कर गई है। ये कितने 100 सीसी बाइक है और इसके साथ साथ इसकी टॉप स्पीड क्या है और जनाब इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं कि ये बाइक दूसरी बाइक्स जो हैं, जो दूसरी स्पोर्ट्स बाइक से मुनफरिद है, ये तमाम तर बातें जनाब हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब से जानते हैं। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपके बात। मुझे ये बताएं कि जनाब सबसे पहले तो 9 लाख की मोटरसाइकिल जनाब अली अब 19 लाख क्रॉस कर गई है, इस पे आपको मुबारकबाद। जी खैर मुबारक। देखें, मैंने सही टाइम पे फैसला लिया था 2021 में और उस टाइम इसकी 9.5 लाख कीमत थी और आज ये 2 मिलियन प्लस की इसकी बुकिंग हो रही है और 4 to 5 मिनट्स इसका डिलीवरी टाइम है। तो एक किस्म की समझ लें, मुझे हाफ प्राइस में ही मैं ऑन कर रहा हूँ और माशाल्लाह ठीक। तो ये तो बड़ा रंग बड़ा खूबसूरत है, अब इसकी चलाई भी बड़ी खूबसूरत होगी और इसके साथ साथ जनाब अली इसकी स्पेसिफिकेशंस ज़रा उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं और बताएं। जी देखें, इसमें 300 सीसी का इंजन होता है जिसकी 30 हॉर्स पावर है और 25.6 न्यूटन मीटर टॉर्क है और इसमें ABS सिस्टम है। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी जो है फ्रंट बैक दोनों डिस्क ब्रेक होती हैं, इसमें ABS लगा हुआ है और मैंने ख़ुद जो इसको ड्राइव किया वो 170 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड मैंने ख़ुद रीच की हुई है और डुअल सिलेंडर इंजन में ये आती है मोटरसाइकिल और काफ़ी इसका स्टाइलिश डिज़ाइन है और कलर तो इसका यूनिक है ही है। बहुत यूनिक। इसकी कलर की और इसकी जो बाइक की शेप है उसके बारे में कुछ पता है? सर, ये एक स्ट्रीट बाइक है नेकेड स्टाइल की। तो ये है कि कुछ बाइक्स होती हैं लाइक आप बूसा वगैरह देख लें तो वो आपको डेली ड्रिवन बाइक्स नहीं होती। ये एक डेली ड्रिवन बाइक है, आपने ऑफिस वगैरह जाना है, कोई स्कूल कॉलेज जाना है तो आप इसे एज अ डेली ड्रिवन बाइक ड्राइव कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, 300 सीसी बाइक है तो ये कहते हैं ना कि जनाब इशारे पे उठती है, तो ये भी इसकी कोई ऐसी भी कोई कहानी है? देखें, डुअल सिलेंडर जो है ना, आपको एक एग्रेसिव फील आती है। अब मैं ये कंपेयर नहीं करूँगा बूसा से, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एक अच्छी से फील है। बिल्कुल आप एक लग्जरी एक फील एक ऐसा। बिल्कुल इसके एक आप प्योर ऑफ रोडर मशीन है, आप इस पर ऑफ रोडिंग वगैरह करें। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये लो माइलेज जो है, लो माइलेज का क्या किस्सा है, क्या कहानी है? किस्सा ऐसे है कि ये अब तक मोटरसाइकिल सिर्फ और सिर्फ 800 किलोमीटर चली है। 2021 से लेके अब तक सिर्फ 800 किलोमीटर चलाई है। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मंथ में एक दफ़ा मैं संडे को निकालता हूँ। बाकी ये मेरे जिसे कहते हैं ना कि लिविंग रूम में इसको मैंने यहाँ मोटरसाइकिल को खड़ा किया होता है और अगर आप इस पर देखें तो आपको कोई एक स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा। नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी साफ़ सुथरी है और इस रंग की मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा करनी। बिल्कुल देखें, बिल्कुल इसकी मैंने प्रॉपर जो है किट ली हुई है मेंटेनेंस की, उससे सारे इसको मेंटेन रखते हैं। आपने जिक्र किया कि जनाब टॉप स्पीड भी इसकी जो है 167 किलोमीटर पर आवर पे आप इसको लेकर गए हैं, तो अब तक का कोई लॉन्ग रूट इस पे किया हो आपने? देखें, मैंने अब तक तो कोई लॉन्ग रूट नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाहौर से मैं इस पे इस्लामाबाद तक जाऊँगा। कुछ ये इसकी जो ब्रेक्स हैं, मीटर है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। इसका जो इग्निशन सिस्टम है, इसके अलावा जो है इसकी हम फ्यूल की कंजम्पशन की जानिब जाते हैं, फ्यूल की एवरेज क्या? देखें, इसकी जो फ्यूल की एवरेज है वो तो है 10-11। अगर आप इसको अग्रेसिव तरीके से चलाते हैं तो 10-11, अदरवाइज़ अगर स्लाइटली आप चलाएं तो 15-16 तक की एवरेज करती है। गाड़ी के करीब गाड़ी जितनी है। हाँ, बस गाड़ी के करीब आप डिपेंड करता है कि आप ड्राइव किस तरह कर रहे हैं इसको। ये बताइए कि इसका ये जो मीटर है डिजिटल है, कौन सा है, मैनुअल? हाँ, इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर आपको नज़र आता है जिसमें आपको फ्यूल गेज और इसका जो है इंजन टेम्परेचर, टाइम और सारा जो है आपको ये चीज़ें नज़र आती है। 6 स्पीड इसका जो है ट्रांसमिशन है। अभी तक तो वैसे 800 किलोमीटर आपने चलाई है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस जनाब अली कैसे की जाती है, कहाँ से की जाती है, या अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, या मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़ जाए मेंटेनेंस की तो फिर क्या इसका तरीका है? देखें, मेंटेनेंस के लिए मैं बुराक पे जा रहा हूँ, बनेली के ऑफिशियल आउटलेट पे, और अभी तक मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा मेंटेनेंस करवाई है
क्योंकि ये माइलेज देखे जाए तो 800 में वो फर्स्ट टाइम भी नहीं, लेकिन टाइम पीरियड काफ़ी हो गया था, इस वजह से मैंने एक दफ़ा मेंटेनेंस करवाई थी और वो मुझे कॉस्ट की थी अराउंड 25 to 26,000। 5 to 26 में मैंने इसका जो है ऑयल, एयर फिल्टर, ईच एंड एवरीथिंग टोटल। अच्छा, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर्स इसके बेनाली के अपने इस्तेमाल हो? बिल्कुल बिल्कुल बेनाली के इस्तेमाल होते हैं और वो आपको बुराक से ही मिलते हैं या अली एक्सप्रेस आप ऑनलाइन अगर मंगवाना चाहें। वहाँ से बाहर से मंगवाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इसके टायर्स और जो ब्रेक्स हैं वो उसके हवाले में से देखें, इसमें टायर्स ट्यूबलेस आते हैं फ्रंट बैक पे, और इसमें जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक हैं और इसमें ABS सिस्टम लगा हुआ है जो कि आपके ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, बेनाली की और भी बाइक्स होंगी, आपने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी? देखें, इससे नीचे वाला इंजन जो है बेनाली का, अगर आप 251 SP ले लें तो उसमें तो आपके इंजन पावर जो है वो सिंगल सिलेंडर के साथ आता है बाइक, और इससे ऊपर चले जाएं तो वो फिर ज़्यादा बड़ी मशीन हो जाती है और वो डेली ड्रिवन में नहीं आती। तो ये एक बीच का जिसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल था, इसका इंजन साइज़ और ईच एंड एवरीथिंग मुझे पसंद आई और फिर मैं इसके तरफ गया। लाइट्स का अगर हम जिक्र करें तो लाइट आगे की जो लुक है बड़ी बड़ी अग्रेसिव किस्म की लुक है आगे से, तो लाइट के बारे में कुछ बताएं। इसमें DRLs दिए गए हैं और इसकी जो सी लाइट की बीम है वो काफ़ी हाई है, तो ये कि आपको रात के टाइम सफ़र करते हुए कोई इशू नहीं होता कि आपकी लाइट आप पूरी होती है। अच्छा उस्मान भाई, जब स्पोर्ट्स बाइक का जिक्र आता है, हैवी बाइक्स का जिक्र आता है, तो फिर जनाब अली उसकी जो आवाज़ है उस पर भी लोग बात करते हैं, तो इसकी आवाज़ कैसी है? देखें 90% लोग तो इसमें जो है ना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन बाइक अपना स्टॉक रखा है। इसका जो जेन्युइन एग्जॉस्ट है वही है जिसकी एक बड़ी प्यारी आवाज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेफ्टी का अगर हम जिक्र करें तो सेफ्टी में क्या क्या कुछ आप समझते हैं? स्पोर्ट्स बाइक, हैवी बाइक पर बैठने से पहले सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी? देखें, कभी भी आप चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो, आपने हेलमेट और ग्लव्स का मैं तो लाजमी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जब मैं प्रॉपर राइड पे जाता हूँ, एक मेरा प्रॉपर गेयर है, सूट्स हैं, बूट्स, ईच एंड एवरीथिंग उसमें हम करते हैं। अच्छा उस्मान भाई, अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए, लोग गाड़ी खरीदते हैं, बाइक ख़रीदते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पे कुछ चीज़ें चेंज करा लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें टिंटेड करा ली जाती हैं, साइलेंसर लगवा लिया जाता है, मिरर्स को चेंज किया जाता है, तो इसका भी कुछ इस तरह का सिलसिला है? देखिए, मैंने अपना बाइक तकरीबन स्टॉक रखा है। इवन 90% लोग तो एग्जॉस्ट चेंज करवा लेते हैं, लेकिन मेरा एग्जॉस्ट भी स्टॉक है। इवन मैं इसमें जो मैंने मॉडिफिकेशन की, एक तो वो सेफ्टी मॉडिफिकेशन है, ये मैंने फ्रेम स्लाइडर साइड पे लगवाए हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अगर खुदा ना खास्ता बाइक मेरा गिर जाता है तो मेरी बचत हो जाए और बाइक की भी बचत हो। इसके अलावा इसमें टेल टेडी और इसके अलावा जो है मैंने इसके मिरर्स जो हैं साइड वाले वो चेंज। ये भी आपने वहीं से बुराक से? नहीं, ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑनलाइन। ये अली एक्सप्रेस से ऑनलाइन मंगवाए हैं। अच्छा, अगर कंपैरिजंस करें किसी दूसरी बाइक के साथ, स्पोर्ट्स बाइक के साथ, हैवी बाइक के साथ, तो किसके साथ कंपैरिजन इसको किया जा सकता है? मैं इसके 251 से कंपेयर करूँगा इसका, इससे पिछला मॉडल, उससे ये बहुत ब्रूटल मशीन है क्योंकि वो सिंगल सिलेंडर है, ये डुअल सिलेंडर है। ये एक ना बिगनिंग लेवल है हैवी बाइक्स में, अगर आप आ रहे हैं ना डुअल सिलेंडर में, एक ये बिगनर्स का एक जो है ना एक बिगनिंग पॉइंट है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि जनाब अली, अगर आप बिगनर हैं इस बाइकिंग की जो है वो शोबे में, तो जनाब अली आपको बेनाली से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं मिलेगी, और बेनाली जो है वो इनिशियल लेवल है, इससे बेहतर अग्रेसिव मशीन और इससे बेहतर लुक वाली मशीन आपको कोई नहीं मिलेगी। यहाँ पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।